अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम हमारी हिंदी व्याकरण और लेखन बुक में से वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट ओपन योर बुक, पेज नंबर 5, वर्णमाला का परिचय। तो आप सभी को पता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। स्वर और व्यंजन को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? 13। और व्यंजन कितने होते हैं? 40। तो आप सभी को पता है स्वर अ से आहा और व्यंजन क से श तक यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को वर्णमाला पता ही है किसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर संयुक्त व्यंजन, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को संयुक्त व्यंजन पढ़ाया है। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। कितने होते हैं संयुक्त व्यंजन? 4। श, त्र, क्य और श। ये जो है ये 2 अक्षरों से मिलकर जो बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से जो बनता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को मैंने नुक्ता भी पढ़ाया है। नुक्ता हम लोग व्यंजन के नीचे लगाते हैं, कभी भी अक्षरों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। ठीक है। ज़्यादातर नुक्ता यहाँ पर देखो ड और ड, इन 2 अक्षरों पे ज़्यादातर हम लोगों ने देखा है। इनके उच्चारण के लिए हम इस बिंदी या नुक्ते का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आपको ये समझ में आया? तो आप लोगों को ये पेज पढ़ना है, वर्णमाला याद करनी है। उसके बाद यहाँ पर पेज नंबर 6 वर्णमाला लिखो। यहाँ पर आपको पूरी वर्णमाला लिखनी है। ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। उसके बाद नीचे निम्नलिखित वर्णों में से स्वर अलग करके लिखो। यहाँ पर आप लोगों को स्वर और व्यंजन एक साथ दिए गए हैं, पर आप लोगों को इसमें से सिर्फ स्वर अलग करके लिखना है। उसके बाद नीचे निम्नलिखित वर्णों में से व्यंजन अलग करके लिखो। यहाँ पर आपको व्यंजन अलग करके लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखो। यहाँ पर आप लोगों को एक दिया गया है स्वर और उसके नीचे दिया गया है व्यंजन। तो आप लोगों को स्वर की लाइन में लिखना है और व्यंजन व्यंजन की लाइन में लिखना है। नाउ पेज नंबर 7 निम्नलिखित वर्णों में से संयुक्त व्यंजन अलग करके लिखो। तो मैंने आप लोगों को बताया अभी के 4 संयुक्त व्यंजन है, तो इसमें से आप लोगों को चुनना है और यहाँ पर लिखना है। उसके बाद खाली जगहों में ड या ड अक्षर लिखिए, नीचे पूरा शब्द फिर से लिखो। यहाँ पर आप लोगों को ये जो खाली जगह दी गई है उसमें ड और ड ये इनका इस्तेमाल करना है और पूरा शब्द कंप्लीट करना है और फिर शब्द कंप्लीट करके एज इट इज़ नीचे उसके कॉपी करना है। जैसे पढ़ना, तो ये ड आएगा या ड़ आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? ड़ आएगा, पढ़ना। सड़क, तो कौन सा आएगा? सड़क, ड़, ड नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझकर करना है। उसके बाद नीचे खाली जगहों में उचित वर्ण लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर आप लोगों को ये कंप्लीट करना है सेंटेंस। ये जो शब्द है ये पूरा करना है आप लोगों को। ठीक है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ टर्न पेज नंबर 8। यहाँ पर आप लोगों को, इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अनुस्वार। अनुस्वार की आवाज़ कहाँ से आती है? न से आती है। जैसे डंडा, पतंग, चंचल, कहाँ से आ रही है आवाज़? नाक से आ रही है। चंद्र बिंदु, इसकी भी आवाज़ नाक से या मुंह से आती है। जैसे 5, आँख। ठीक है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है। विसर्ग, वो अक्सर अक्षरों के आगे लगाया जाता है। जैसे अंत, प्रत्यय, पर्याय, ऐसे शब्दों के आगे ये जो 2 बिंदी लगाते हैं उसे विसर्ग कहते हैं। अब संयुक्त अक्षर
संयुक्त व्यंजन हमने पढ़ा पीछे के 4 होते हैं। यहाँ पर संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। संयुक्त अक्षर किसे कहते हैं? जब 2 वर्ण एक साथ हो, 2 व्यंजन एक साथ हो, पर एक व्यंजन आधा और एक व्यंजन पूरा, यानी ये जो है स्वर को हम हटाकर उसके आगे वाले व्यंजन से मिला देते हैं, तो उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर, जिसमें एक व्यंजन, एक स्वर आधा और एक व्यंजन पूरा होता है, तो उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। ठीक है। नुक्ता, ये भी मैंने आप लोगों को अभी बताया। यहाँ पर अक्षरों के नीचे लगाया जाता है नुक्ता। उसके बाद अर्धचंद्र या चंद्रकार, ये अक्सर अंग्रेजी शब्दों के इस्तेमाल में लगाया जाता है। जब हम अंग्रेजी के शब्द हिंदी में लिखते हैं तो ज़्यादातर हम अर्धचंद्र का उपयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, हॉकी, ऑफिस, बॉक्स, ये सब इंग्लिश के शब्द है, लेकिन जब हम इनसे हिंदी में लिखते हैं तो इसके ऊपर हम अर्धचंद्र लगाते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप लोगों को ये पढ़कर समझना है। उसके बाद नीचे कोष्टक में से अनुस्वार वाला उचित अक्षर खाली जगह में लिखो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ अक्षर दिए गए हैं। सही अक्षर आप लोगों को अनुस्वार वाला ढूंढना है और यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद उचित वर्ण पर अनुस्वार लगाकर शब्द फिर से लिखो। यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं, उस पर आपको अनुस्वार सही जगह पर लगाना है और उसे रीराइट फिर से लिखना है। कोष्टक में से चंद्र बिंदु वाला अक्षर चुनकर खाली जगह में लिखो। यहाँ पर आप लोगों को सही शब्द बनाना है। चंद्र बिंदु के आप लोगों को शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं। आप लोगों को सही अक्षर चुनना है और शब्द पूरा करना है। इसके बाद पेज नंबर 9, उचित वर्ण पर चंद्र बिंदु लगाकर शब्द फिर से लिखो। यहाँ पर आप लोगों को चंद्र बिंदु सही जगह पर लगाकर शब्द फिर से लिखना है। उसके बाद उचित वर्ण के आगे विसर्ग लगाकर फिर से लिखो। आप लोगों को ये शब्द के आगे विसर्ग लगाना है और फिर से उसे यहाँ पर लिखना है। उसके बाद निम्नलिखित अक्षरों से संयुक्त अक्षर बनाओ और उसका एक एक उदाहरण दो। यहाँ पर आप लोगों को संयुक्त अक्षर बनाने हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि संयुक्त अक्षर में एक अक्षर आधा और एक अक्षर पूरा होता है। वैसे आप लोगों को यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप लोगों को उसे मिलाकर यहाँ पर शब्द बनाकर लिखना है। उसके बाद कोष्टक में से नुक्ता वाला उचित अक्षर रिक्त स्थानों में लिखकर शब्द पूरा करो। यहाँ पर आप लोगों को नुक्ते वाले कुछ अक्षर दिए गए हैं, आप लोगों को सही अक्षर चुनकर ये शब्द पूरा करना है। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।